हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का पेड टेस्ट नंबर 1। आपको पता होगा कि अभी अ, अंकित भाटी सर ने यह अनाउंस किया था, यूट्यूब पे भी डाला था कि वो पेड डेली है ना, मतलब कि 25 मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। फ्री मतलब उनको जिन्होंने बैच ले रखा है एसएससी जीडी का। बाकी बैच जिनों के पास नहीं है वो अलग से इसको ख़रीद सकते हैं। और डेली ही मिनी मॉक प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश और जीके है ना, उन सभी का, मैथ रीजनिंग का। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी टेस्ट 1। ये मॉक कैसे देना है, तो कैसे ख़रीदना है वो आप ये यूट्यूब पर देख लेना, या फिर हम आपको बता देंगे ना, एक सोर्स डाल देंगे, उसमें देख लेना। कमेंट करोगे तो सोर्स डाल देंगे, है ना। अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे तो और भी करवा देंगे, हिंदी वगैरह का, रीजनिंग का, जीके का, है ना। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये मैथ का आ गया। 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ 8 AM पर एक साथ बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी। देखिए ये क्वेश्चन हमने मॉक में आपको बहुत बार करवाया है ना, और ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो देखो 3 घंटियाँ हैं जो क्या है कि 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। तो इसका क्या करना है, पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। किसका, देखो इसका एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, एलसीएम लेंगे 12 का, 15 का और 18 का। अब सबके अपने अपने अलग अलग मेथड हो सकते हैं एलसीएम लेने के। तो देखो मैं तो कॉमन लेके लेता हूँ यहीं पे। देखो इन सब में मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं पहले 3 कॉमन ले लूँगा बाहर। तो 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18, ठीक है। अब मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ, तो देखो 3 तो ऑलरेडी बाहर है, इसमें 2 कॉमन लूँगा तो 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 दूनी 4, 5 में जाता नहीं है तो ऐसे कैसे, और 2 तिया 6। अब मुझे इसका डायरेक्ट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो 5 तिया 15 दूनी 30, अंदर हो गया 30, और बाहर कितना है, 3 दूनी 6, बाहर है 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, मतलब 180। अब देखो 12, 15, 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मिनट दे रखा था, ये 180 मिनट हो गई। अगर मैं इसको 180 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा, 60 का भाग दे दूंगा। तो देखो कितनी बजाएगा, 6 तिया 18, मतलब कि ये आ गया 3 घंटे। ये आ गया 3 घंटे, मतलब कि जब वे घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजी थी ना, तो वो उसके 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी। मतलब पहले कितनी बजे बजी थी, 8 बजे, ठीक है, 8 बजे। अब 3 घंटा उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, 8 3 11, तो वो मतलब कि 11 बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है, और वे क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है। देखो इसके हम आपको 2 मेथड बता दें, वीडियो लंबी हो जाती है, वरना हर के मतलब कि 2-3 मेथड बता दें आपको ना। देखिए आपको ये देखिए कि वो जब एक साथ पकड़ेंगे ना, तो इसका देखो टाइम क्या है, टाइम है ना, इसमें टाइम बराबर है, मतलब कि एक टाइम पर पकड़े जाएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा ना, तो डिस्टेंस है ना, वो समानुपाती होगी स्पीड के। मतलब कि यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है, देखो ये हो गया, ये हो गया पुलिस, ये हो गया पुलिस, और यहाँ पे हो जाएगा चोर, ठीक है। देखो पुलिस की स्पीड कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 6, इसका अनुपात लेना है ना। यहाँ पे चोर की है 5, तो यहाँ पे डिस्टेंस की, अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो देखूँ, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस के बाद कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ना समानुपाती है। तो देखो अब यहाँ पे देखो पहली लाइन पढ़िए, एक पुलिसकर्मी है ना, वो चोर का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कितना आगे है, यहाँ पे 1 यूनिट आगे है। तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 यूनिट का मान दे रखा है 150 दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है। तो देखो पुलिसकर्मी कितनी कितनी दूरी कर रहा है, 6, तो 6 यूनिट का मान पूछा है। तो एक का मान अगर एक का मान 150 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, इसको 150 से गुना कर देंगे, मतलब 150 से गुना कर देंगे तो 15 6 की 90। देखो 150 इंटू 6 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 6 की 90, 900 मीटर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में 900 मीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ये रेशियो में किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, उसमें आप उलझना मत बिल्कुल भी, है ना। ये तो हो गया पहला मेथड। अगर इससे समझ में नहीं आया आपको, देखो 1 सेकंड की, इससे समझ में नहीं आता आपको, सेकंड मेथड भी बता देते हैं। देखिए 1 सेकंड की, सेकंड मेथड अगर आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे सेकंड मेथड आपको पता है, रिलेटिव स्पीड। जब देखो यहाँ पे है 150, ये है डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, यहाँ पे है पुलिस वाला है ना, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, और ये चोर है, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से स्पीड से दौड़ रहा है। अब देखो क्या करना है, इनकी जब ये एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। और जब वो विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या होती है, जुड़ती है। तो देखो इनकी डिस्टेंस कितनी है, 150। यहाँ से मैं अगर टाइम निकालूँ, यहाँ पे आएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो डिस्टेंस इनके बीच 150 की है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी,
ये 6 माइनस 5 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुना कर दूंगा तो 5 ऊपर 18 चले जाएगा। ये समझे कैसे किया हमने? देखो अब काटते हैं 5 से 3 बार में, मतलब कि 18 3 54, मतलब 540 क्या आ गया? ये आ गया 540 मिनट सेकंड आ गई है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल दिया तो 540 सेकंड आ गई है। अब देखो पुलिस है ना, पुलिस शुरू से लेके एंड तक दौड़ा है, समझे आप? पुलिस शुरू से लेके एंड तक दौड़ा है। तो अगर मुझे इसकी वो निकालनी है, क्या निकालनी है? पुलिस की डिस्टेंस पूछिए ना, तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बराबर होती है, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड पुलिस की कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं अगर मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो क्या करूँगा? 5/18 से गुना कर दूंगा। और टाइम कितना यहाँ पे देखो 540 सेकंड आया था, तो बस ये क्या जाएगी? ये पुलिस की डिस्टेंस आ जाएगी। तो काटते हैं, देखो 6 तिया 18, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 एकम 3, 3 अंटा 24, तो 180 इंटू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारे पास आया 180 इंटू 5, तो 18 5 कितना होता है? 90 होता है, मतलब कि 900 मीटर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। देखो दो मेथड बता दिए हमने, है ना। तो वीडियो लंबी तो ऐसे तो जाएगी, फिर कमेंट करोगे कि कैसे जा रही है लंबी वीडियो, इतनी शॉर्ट्स बनाओ। समझा ही रहे हैं, देखो है ना। जो को तो मारते नहीं हम, सीधा आपको भी नोटिस किया होगा, तो सिर्फ पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अलावा कोई बकवास नहीं कि ये कर दो वो कर दो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम के बिना ट्रेन की चाल है ना वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए अब आप इसमें कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो इसका सूत्र होता है, देखो हम आपको फॉर्मूला बताएं तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब कि क्या है? टाइम निकालने का। तो यहाँ पे टाइम आएगा, टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? बिना रुके हुए, ये याद रखना, पहले आया हुआ है क्वेश्चन, बिना रुके हुए, यहाँ पे बिना रुके हुए स्पीड आ जाएगी, और माइनस रुके हुए स्पीड, रुके हुए की स्पीड, ठीक है, समझ गए आप। और अपॉन आएगा बिना रुके हुए की स्पीड, बिना रुके हुए स्पीड, ये फॉर्मूला ये याद रखना। तो देखिए बिना रुके हुए की स्पीड कितनी दे रखी है? देखो यहाँ पे देखिए, अब विश्राम के बिना ट्रेन की चाल, मतलब कि बिना रुके हुए 90 की स्पीड से चल रही है, तो 90 हो गई यहाँ पे। और रुक के कितने की स्पीड से? ये विश्राम के सहित में रुक 75 की। अब बिना रुके हुए की क्या है? और यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये घंटा आएगा, हावर्स, यहाँ पे हावर आएगा, ये ध्यान रखना। ये जो भी टाइम आएगा ना ये घंटे में आएगा, ये जरूर ध्यान रखना आप एक चीज़। तो देखो 75 हो गया। अब बिना रुके हुए की स्पीड यहाँ पे कितनी है? 75 है, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। समझ गए आप? अब देखिए बिना रुके हुए, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। देखो बिना रुके हुए की 90 है ना यहाँ पे, देखो हमने गलती कर रहे हैं यहाँ पे, बिना रुके हुए की 90 यहाँ पे 15 आ जाएगा यहाँ पे। ये है ना, ये हावर्स में आएगा, ये ध्यान रखना। तो देखो 90 माइनस 75 15 अपॉन बिना रुके हुए की स्पीड कितनी है? 90 है, और यही हमारा टाइम आ जाएगा। तो देखो काटते हैं इसको, 15 एकम 15 और 15 छिक्की 90, मतलब 1/6 घंटा आ गया। आंसर देखिए मिनट में दे रखा है, तो अगर घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से गुना कर देते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 10, तो यह आ जाएगा 10 मिनट। तो 10 मिनट के लिए रुकती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए है। समझ में? ये सूत्र ही है ना, ये सूत्र याद रखना है आपको। पेज हम चेंज कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। तो देखो एक बर्तन है कोई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कोई बर्तन है, उसमें क्या है ना, मिल्क और वाटर। मिल्क, दूध को मैं एम से मिल्क लिख दिया, और वाटर को ये किस अनुपात में? 3:4 में। समझ में आ गया? अब देखो 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो कितना वाटर में डालेंगे ना, मिल्क में तो डालेंगे नहीं। तो 3 लीटर मैंने क्या कर दिया? 3 लीटर मैंने मिल्क डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब देखो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? फिर अनुपात हो गया 2:1 हो गया। समझ गए आप? अब ये बताओ मेरे को, जब हम किसी मिश्रण में यहाँ पे वाटर डाला तो ये मिल्क का जो रेशियो वो तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। ये 3 से 2 क्यों हो गया? ये तो 3 का 3 ही रहना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं ना, अगर मैं ऊपर वाले में 2 से गुना कर दूं, नीचे वाले में 3 से गुना कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ गए कैसे? देखिए अगर मैं इस पूरे में मैं यहाँ 2 से गुना कर दूँ, 6 हो गया। और यहाँ पे नीचे में अगर 3 से गुना कर दूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देखो ये फाइनल रेशियो क्या बन जाएगा? यहाँ पे नया हमारा मिल्क वाटर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, ये पूरे से इंटू होगा, तो देखो 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 4 2 से होगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 से यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा। समझे आप? देखो हमने गलत लिख लिया यहाँ पे, 3:1 है यहाँ पे। देखिए ये है ना, अभी हम बताते हैं, ये 3:1 है। तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा यहाँ पे। तो समझ गए आप कैसे किया?
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लीटर मिला है, 3 लीटर, 3 लीटर सिर्फ मिल्क मिला है। तो यहाँ पे देखो 2 से 3 हुआ है, क्या हुआ है, मिल्क 2 से 3 हुआ है, तो मतलब 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 3 है। हमसे पूछा क्या है कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पे शुरुआत में दूध कितना था, 6 था, तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान 6 3 18 हो जाएगा, तो 6 3 18, तो हमारी शुरुआत में 18 लीटर दूध था। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, यदि लंबवर्तीय बेलन का वक्र प्रति क्षेत्रफल 3696 है तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, तो इसमें तो सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत ही सरल, मतलब कि अगर मैं बोलूँ ना सबसे आसान सवाल या सबसे आसान चैप्टर वो मेंसुरेशन ही है। देखो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया r, ये होगी त्रिज्या और ये होगी h ऊंचाई। तो क्या कह रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है बेलन की ऊंचाई। अगर त्रिज्या उसकी x है, देखो त्रिज्या अगर उसकी x है तो इसकी 3 गुनी है, 3 गुनी ऊंचाई कितनी है, 3x हो जाएगी, समझ गए। अब बोला क्या है, उसका लंबवर्तीय बेलन का वक्र प्रति क्षेत्रफल, तो इसको आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वक्र प्रति क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2πRh, 2πRh ये होता है। देखो अब इसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 3696 दे रखा है, ये बराबर है, इसमें मान रख देंगे 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, इसने दे भी रखा है, बाकी ना दे तो आपको याद रखना है 22/7 या 3.14 वो जब दे दे स्पेशल केस में। देखो आर का मान यहाँ पे कितना है, देखो आर है, आर का मान कितना एक्स है, इंटू एच का मान यहाँ पे कितना था 3 है, 3x था, समझ गए। बस इसको हल करना भी। देखो 11 से अगर मैं काटूँ तो 11 दूनी 22 होता है, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 से 66 होता है। यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया, अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 नाम 36 होता है, 4 अंठा 32, 4 अंठा 32 होता है और 4 चौक 16 होता है, 84 आ गया। तो 84 बराबर कितना आ गया, देखो ये 3 हो रहा है, 3 से और काट लेते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है और 3 अंठा 24 होता है, यहाँ से 28 आ गया। देखो यहाँ पे आ गया 28, ऊपर क्या बच गया, देखो ऊपर बच गया x इंटू एक्स बच गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 7, ये 7 है ना इधर आके गुना हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से देखो x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 28 7 196 होता है, तो x का मान यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो ये क्या जाएगा 14 आ जाएगा, तो x का मान हमारे पास 14 आ गया। जब x का मान आपके पास 14 आ गया है तो देखो अगर मैं त्रिज्या पूछूँ तो कितनी हो जाएगी 14 आ जाएगी, x का मान 14 है, और अगर मैं ऊंचाई पूछूँ तो 14 तिया 42 है ना, 14 42, तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी, समझ गए मान कैसे आ गया। बस अब पूछा क्या, इसने आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है ना वो क्या होता है πr²h होता है, इसमें मान रख देंगे तो पाई का मान थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, और एच का मान कितना है, यहाँ पे एच का मान देखो 42 है। बस इसको हल करना है आपको। देखो 7 से हम काट लें इसको, 7 से काटेंगे तो 7 की 42, देखो 14 इंटू 14 मतलब कितना होता है 196, 114 का स्क्वायर 196। अब यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 22 इंटू 6 है, यहाँ पे देखिए 22 इंटू 6 है, तो इस 22 में से मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 2 को अगर मैं 6 से गुना करूँगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 और बच जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, 22 इंटू 6 को मैंने तोड़ा है 11 इंटू 22 में, है ना, ये इतना तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे। अब देखो क्यों तोड़ा है मैंने, क्योंकि 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। तो देखो 12 को पहले मैं 196 से गुना कर लेता हूँ, 12 इंटू 96, 12 5 12 की 72 होता है, 7 आ जाएगा, 12 नाम 108, और 108 और 7 कितना हो जाएगा 115, तो 11 बच जाएगा, 12 एकम 12 13 कितना हो जाएगा 10 23 हो जाएगा। अब देखो 2352 को जब 11 से गुना करोगे तो देखो हमने पहले भी बताया, अगर नहीं पता तो हम फिर से बता देते हैं। देखो कैसे 11 से गुना कैसे करते हैं, पहले ये इकाई का अंक है ना, इसको ऐसे कैसे रख लो, आप लिख लो पहले 2 का 2 हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ से जोड़ते चलना है आपको। देखो 2 को 5 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 7 को 3 में जोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर 3 को 2 में जोड़ोगे तो 5 आएगा, और ये जो लास्ट में बच जाता है ना वो लिख देते हैं, और जो असल उसल आती है ना तो उसको जोड़ते चलते हैं। तो देखो 25,872 आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो 79 है कोष्टक में 37, और यहाँ पे कितना है माइनस, पहले हम लिख लेते हैं वरना अभी से खा देंगे इतना, स्टेप खाने लग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। 36/6 गुना 8 है, इसका मान पूछा है हमसे। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कितना है, बाहर तो 79 है, 37, बोर्ड ऑफ मास का नियम आपको पता होगा, उम्मीद कर रहे हैं आपको ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया 45 माइनस, अगर मैं इसको अंदर से हल करता हूँ, देखो पहले 6 का भाग 36 में देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6, और फिर गुना होगा तो 8 से कितना होगा 48 होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 - 48, 1 - 48 मतलब माइनस 48 में जब एक जोड़ेगा तो कितना होगा माइनस का 47 बचेगा, यहाँ पे अंदर आएगा माइनस का 47 आएगा, आ गया। ये जब माइनस
अंदर वाले -47 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ से। समझे, समझ गए आप। अब देखो 45 को जब 47 में, 45 दूनी 90 2 कितना हो जाएगा, 92, 92 होगा यहाँ से। ये माइनस का क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 37। समझ गए। और ये है ना, ये बीच में प्लस है, ये अभी गलती हो जाती, बस इसको हल करना है आपको। देखो तो 37 में से आपको 92 में निकालना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 79। अब देखिए ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 92 में क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं 37 घटाऊँ, यहाँ पे कितना 17 में से 5 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 3 गए तो 5 आएगा। अब देखिए हमारे पास फाइनल ये आ गया, तो 79 में से 55 घटाना है, तो देखो 9 में से 5 आएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 24 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, ये सिर्फ गुना भाग है ना, इसमें तो क्या ही करना, फिर भी हमने कर दिया है, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन देख लेना, जिसने भी जैसे कि पेड ले रखा है, तो जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो देख लो, और बाकी जिसने नहीं खरीद रखा तो हम पूरा मॉक सोल्व करवा रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लो और हल कर लो, तो खरीदने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए समांतर पटरियों पर क्रम से 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। जिस क्षण वे आपस में मिलेंगी उससे कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए ये भी रिलेटिव स्पीड वाला ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो देखो दो ट्रेन है यहाँ पर, देखिए 148 मीटर और 152 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, तो यहाँ पे हो गया 7वां क्वेश्चन है। तो देखो एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है इसके, तो एक ट्रेन की लंबाई है 148 मीटर है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी 152 मीटर लंबी ट्रेन है। एक की स्पीड इन्होंने दे दी 62 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है, और एक की स्पीड दे दी उन्होंने 46 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है। तो इन बोला था ना ये एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, तो इसमें आपको क्या क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब ये दो ट्रेनें दी हुई, देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों ट्रेन की लंबाई, तो 148 प्लस 152 हम यहाँ पे लिखें, आपको जब समझ जाओगे, चलो लिख देते हैं 148 प्लस 152 ये हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड मतलब कि ये दोनों जुड़ेंगी, तो देखो 62 प्लस 46 ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलेंगे तो हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 18 क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ गए। अब देखो इसको हल करते हैं, तो 148 प्लस 152 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मुझे कितना हो जाएगा, 6 2 8 6 4 10 हो जाएगा, गुना ऊपर कितना है 18 है और नीचे कितना है 5 है। बस इसको हल करना है आपको। तो देखिए करें भाई, देखो 3 से काट देंगे इसको, पहले 3 से काटी, 3 से क्यों काटते हैं, 9 से काट दें, 9 दूनी 18, और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। समझ गए। 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और 6 से काटेंगे तो 6 5 30, और 5 से काटेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से किस योजना पर न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम छूट। तो देखो पहले मैं अगर पहले ऑप्शन को उठाऊं तो देखो 27 और 24 और 27 की 2 क्रमिक छूटें हैं, तो इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे कैसे निकलता है 24 प्लस 27 माइनस 24 इंटू 27, इससे निकालेंगे। तो इससे क्या जाएगी हमारे पास, कितनी छूट दे रहा है वो आ जाएगा मान। तो यहाँ पे देखो 24 से 27 कितना होता है, 7 4 11 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 होता है, तो 51 आ गया। 51 माइनस इसको गुना करेंगे, देखो यहाँ कितना 7 चौक 28 2, और 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, तो 14 और 8 कितना होगा 22, 22 और 2 कितना होता है 24, और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 होता है, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6.48 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको देखो हम घटा लेते हैं, हम मोटा मोटा लिख लेते हैं पहले। तो 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 51, देखो पहले एक घटाएंगे 51 में से तो 50, और 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बच जाएगा। तो 45 और 0.48 और घटाएगा तो मतलब 44 करके 44 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे। अभी हम पूरा निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब कि आपने 5 खरीदी, ठीक है 5 खरीदी आपने, मतलब दुकानदार वाले ने 5 बेच दी, और क्या क्या बोला 3 मुफ्त पाए, मतलब कि 3 मुफ्त पाए मतलब कि 8 रुपये का सामान आपको कितने में दे दिया 5 में दे दिया। तो देखो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 3 कितने की छूट दी, 3 रुपये की छूट दी, कितने पर 8 पर गुना कर देंगे 100 से, मतलब कि ये आ जाएगा 300/8। आपको इसको 3/8 मतलब कि ये फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 37.5% होती है। समझिए आप ये कैसे निकाल दिया हमने, इसको आपको पता ही होना चाहिए 37.5% क्या होती है इसकी, 3/8 की फ्रैक्शन। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं आप एक बार हम, देखो 6 खरीदें और 10 पाएँ, मतलब कि तुम 6 खरीदो और आपको 10 फ्री दे देंगे,
10 फ्री नहीं देंगे। देखो 6 खरीदे 10 पाए, तो आपने फ्री तो आपको 4 ही मिली है। तो देखो 6 खरीदी और 10 मुफ्त दे दिया, आपको 10 मुफ्त दे दी, मतलब कि जो 10 रुपये का सामान है ना वो आपको 6 रुपये में दे दिया। तो देखो छूट कितनी दे दी, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे छूट दे दी 4 रुपये की, कितने पर 10 पर गुना कर दोगे आप 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40% की छूट आ जाएगी। अब देखो अब क्वेश्चन बोला क्या है, न्यूनतम छूट बताओ आप। तो सबसे कम छूट कहाँ पे दिख रही है आपको, ये तो 44 है, ये 40 है और ये 37.5 है। तो हमको सिर्फ एक ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इसमें सबसे कम छूट दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले तो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने मान लिया, इसने पूछा क्या है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, मैंने मान लिया कि भाई कुल संख्या जो शुरू में थी ना वो मतदाताओं की 100x थी, समझ गए। अब देखो शुरू वाली लाइन पढ़िए, 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो यहाँ पे देखो 100x में से ओनली 85% ने डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85/100, इतनों ने डाला। अब बोला 2% मत अवैध हो गए, जब 2% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 98% बचे, 2% अवैध 98% बच गए। अब बोला क्या है कि सुनीता को 64,974 मत मिले, वैध मतों का 78% है, मतलब ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये टोटल वैध मत है, और इन वैध मतों का 78% किसको मिला है, सुनीता को, और वो कितना मिला है 64,974 मिला है। बस यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से उसने क्या पूछा है, यहाँ से उन्होंने कुल वैध मत पूछा है, मतलब कि 100x का मान पूछा है। तो यहाँ से पहले हम x का मान निकालेंगे, या फिर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 100x को यहाँ पर रहने दीजिए और पूरे को सोल्व कर लीजिए, वहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, समझ गए आप। तो देखिए सोल्व करते हैं हम इसको, तो काटते हैं भाई। देखो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेगा 17 5 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, समझ गए आप। अब ये 17 से कट जाएगा, देखो 17 से काटेंगे यहाँ पे इसको, 17 3 51, 17 चौक 17 3 51, यहाँ पे मतलब कि 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 17 17 अंटू कितना होता है 136 होता है, 136 होता है, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 17 दूनी कितना होता है 34 होता है, यहाँ पे 3 बचेगा, 17 दूनी 34, ये कितनी बार कट जाएगा 3822 बार कट गया, समझ गया। अब देखो और कुछ कट रहा है, काट लेते हैं। देखिए यहाँ से काटते हैं इसको, 7 से काट लें, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, इसको 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और कितना बच जाएगा 3, तो 7 चौक 28, 7 6 42, फिर काट लेते हैं 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे तो इसको देखिए यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 2 8 56 होता है, वो ज़्यादा चला जाएगा, तो 7 7 49, कितना बच गया 7 7 49, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 7 8 56 78 आ गया। देखो 78 से 78 पूरा कट चुका है, 2 से काटेंगे तो कितने बच जाएगा 10 बच जाएगा, समझ गए। तो हमारे पास देखो कितना आ गया, देखो यहाँ से देखिए ऊपर बच गया 100x बराबर 100, तो ये रहा और 100 ये रहा और 1 0 ये रहा, तो मतलब कितनी 4 0 हो गई, तो 4 0 ये 5 0, तो ये हो गई 5 0, तो 100x का मान कितना आ गया हमारे पास, ये इतना आ गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ से x का मान निकालोगे फिर 100 से गुणा करोगे, वो आपकी बेवकूफ़ी है। 100x का मान हमको निकालना था क्योंकि हमने 100x माने थे शुरू में कि टोटल वोट 100x होंगे, तो यहाँ से 100x का मान हमने डायरेक्ट निकाल लिया, समझ गए कैसे नहीं किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन तो यार आप खुद भी कर लिया करो ना, ये हमसे ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दीजिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 12:x समानुपात x अनुपात 27। देखो इसको कैसे लिखते हैं कि 12:x मतलब कि अनुपात को अपन होता है 12/x हो गया, समझ। समानुपात मतलब कि बराबर का निशान होता है, और x अनुपात 27 वही x अनुपात 27 हो गया, समझ गए। अब देखो दूसरी समीकरण दे रखी है 25:y मतलब 25 ये y हो गया, समानुपात का मतलब क्या था y/36 हो जाएगा, समझ गए। इसने पूछा क्या है, इसने x और y का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, उसका अनुपात ले लेंगे। तो देखो ये x उधर जाके गुना होगा तो x² हो गया x² बराबर, ये देखो ये 12 है ना, ये 27 से इंटू होगा, तो 12 × 27 हो गया, समझ गए। यहाँ से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। देखो x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 7 होता है 84, 8 12 दूनी 24 और 24 8 चौक 32, 324 हो जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से x का मान निकालूंगा तो यहाँ पे इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है। यहाँ से y का मान निकालेंगे, देखो y² बराबर क्या होगा 25 × 36, यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, देखो 25 का क्या होता है 5 और 36 का क्या होगा 6 होगा, ये y का मान आ गया। x और y का मान आ गया है और हमसे बोला है कि x अनुपात y बताइए, तो देखो x अनुपात y पूछा है हमसे, तो x का मान हमारे पास कितना है 18 है
और y का मान कितना है 5 × 6 है। इसका अनुपात लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो 6 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 3:5 हमारे पास क्या आ गया, x अनुपात y का मान आ गया। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x की धनराशि पर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2/1/2 वर्ष में 75,867 हो जाती है, तो x का मान बता दीजिए। देखिए भाई बताएंगे, x का मान भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 समझिए आप। देखो 10 माह के बाद मतलब कि जो देखो ऐसे बोलता है, कभी तो हाफ ईयरली, कभी ईयरली, है ना। इसमें बोल रहा है 10 महीने के बाद चक्रवृद्धि, मतलब कि 10-10 महीने पे वो ब्याज ले रहा है। तो पहले देखियो, पहले आपको क्या करना है ना, जो वर्ष होते हैं ना उसको आप महीने में बदलिए। तो देखो टाइम कितना है, 2 वर्ष और 2/1 मतलब 2 वर्ष और आधा वर्ष, मतलब कि 2 वर्ष में कितना होगा 12 महीना होगा, और आधा वर्ष में कितना देखो 2 वर्ष में कितना होगा 12 के हिसाब से 24 महीने हो गए, और आधा वर्ष मतलब कि 6 महीने। तो ये टोटल मतलब कि टाइम कितना हो जाएगा, ये हो गए 30 महीने, ये हो गए 30 महीने, समझ गए। अब देखो 12% की दर से, देखो 12% जो है ना रेट, ये रेट है, तो 12% है ना, ये है 12 साल की, 12 साल की रेट है। हमको क्या चाहिए 10-10 महीने पे, तो 10 महीने की रेट चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10%, 10% हो गया। अब देखो 10-10 महीने पे आप क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। तो देखो अगर 30 में कितनी बार ले लेगा, 30 में 10 का भाग देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये 3 बार ले लेगा, 3 बार ब्याज ले लेगा 10% की रेट से। तो हमारा क्या हो गया ना, 10% की रेट से 3 साल का क्या पूछा इसने, 3 साल का इसने क्या दे रखा है, इसने ब्याज दे रखा है, हमसे साधारण ब्याज पूछ, मतलब कि हमसे मूलधन पूछा है। तो देखिए नहीं कर सकते आप, देखो टाइम रेट कितनी है, रेट आपके पास आ गई 10%, और टाइम 3 बार, मतलब 3 टाइम या 3 साल, बोलो एक ही बात। अब इसको हल करते हैं। देखिए तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10 से 11। देखो 10 से क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, समझ गए। ये क्या है, ये अमाउंट है, और ये क्या है 7500 हो जाती है। इसने क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 साल का निकालूं तो इसको क्यूब कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। मतलब कि पहले साल राशि 10 से 11 हुई होगी, दूसरे साल भी 10 से 11 हुई होगी, और तीसरे साल भी 10 से 11 हुई होगी, 3 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 1000 हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 1331 हो जाएगा। आपको जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका भाग देना है, जो पूछा है ना उससे गुना करना है। आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 75,867 दे रखी है। ये क्या दे रखा है, अमाउंट यहाँ पे कितना है आपका 1331 है यहाँ पे अमाउंट, और पूछा क्या है उससे गुना कर देंगे। पूछा हमसे प्रिंसिपल है तो 1000 की वैल्यू चाहिए, 1000 से गुना कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन देखिए, अब देखो, अब इसमें आप भाग देने मत लग जाना, ये मूर्खता करना मत। हम आपको बता दें इसको सोल्व कैसे करना है। देखो ऑप्शन देखिए, 3 जीरो तो लास्ट में दिख रही हैं, तो उन 3 जीरो को छोड़ दीजिए अभी, क्यों, क्योंकि वो 3 जीरो तो यहाँ से ले लिया होगा इसने। 1331 में मैं किससे गुना करूँ कि 75,867 आ जाए। अब इतना भी मत सोचिए आप 75,867 आए, आप सिर्फ इतना पूछिए कि किससे गुना करूँ कि लास्ट में डिजिट है ना वो 7 आ जाए। देखो मैं अगर इसको 58 से गुना करूँगा, 1331 को मैं 58 से गुना करूँगा, तो 8 एकम 8, लास्ट में 8 आएगा, हमारा आंसर होगा ही नहीं। अगर मैं इसको 57 से, देखो 7 लाना है, तो मैं इसको 7 से गुना करूँगा, 57 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो ये 57 बार पूरा कटेगा, तो हमारे पास जो क्या पूछा है प्रिंसिपल है ना वो 57,000 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में। अब इसका और एक अलग और दूसरा मेथड भी है जो हम करते हैं ना, तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, समझा करो आप भी, है ना। अभी इससे देख लेना, वो दूसरा मेथड हमने बता रखा है, वो वीडियोज़ में है, देख लेना यूट्यूब पे, कोई क्वेश्चन होगा उसमें। देखो 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6, 7 और 5, 6, 7 से विभाजित। देखो 5 और 6 और 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो पहले इसका क्या लेना, एलसीएम लेना। एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो देखो 6 5 30 और 7 21, इसका आ जाएगा 210, 210 से एलसीएम आ गया। अब देखो ये है ना 400 700 के बीच में कितनी संख्याएं 210 से विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो 400 से, अब देखो इसका पहाड़ा पढ़िए, देखो 21 दूनी कितना होता है 42 होता है। देखो 21 दूनी कितना होता है 42, मतलब कि 420 है। 400 के बाद 400 से लेकर 700 की पूछिए ना, 400 से लेकर 700 की पूछिए, तो देखो एक संख्या तो हमारी 420 हो जाएगी जस्ट। फिर 210 को मगर 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाता है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 630। ये देखो 400 और 700 के बीच में है, बिल्कुल है। अब मैं अगर 210 को 4 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 21 + 84, 480 हो जाएगा। 480 700 के अंदर आती है, नहीं आती है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास हमको सिर्फ 2 ही संख्या मिल पाई जिसको 5 या 7 से 400 और 700 के बीच में जो कॉमन है ना वो विभाजित होंगी। तो ये दो संख्या हो जाएंगी। आपसे संख्या पूछता तो आप 420 और 630 बता देता, और अगर ये पूछा कि कितनी संख्या विभाजित होंगी तो 2 संख्या में विभाजित होंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 संख्याओं का औसत भार 50 किलो है। यदि इसमें किसी अन्य
वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो वस्तु x का भार कितना होगा। अब देखो इसका आपको एक बेसिक मेथड तो पता होगा कि आप क्या करोगे, 25 को 50 से गुणा करोगे, फिर क्या करोगे, फिर 26 को 50.5 से गुणा करोगे, फिर उसका क्या लोगे, अंतर लोगे, तो बहुत लेंथी हो जाता है। वो आपको सभी सर सिखाए होंगे, सबको आता होगा। हम आपको क्या बताते हैं ना कि डेविएशन मेथड होता है, वो हम बताते हैं। देखो 25 वस्तुओं का औसत भार कितना है, 50 है, बड़ा कितना है 0.5, मतलब कि 500 ग्राम। 500 ग्राम को मैं 0.5 किलो लिख सकता हूँ ना। देखो जो 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम है, इसमें आप 1000 का भाग दोगे किलो में बदलने के लिए, तो आपको क्या लिखोगे, 0.5 किलो लिख सकते हो। तो इतना बड़ा है। तो देखो कितने पे बड़ा है, 25 वस्तुओं पर। अब देखो 25 वस्तुओं पर आप 0.5 बढ़ाओगे, समझ गए, तो ये 25 का होगा, इतना बढ़ जाएगा। 25 वस्तुओं पे 0.5 बढ़ा दिया आपने, ये बढ़ चुका है। अब देखो जो 26वीं जो वस्तु आ रही है ना, उसमें भी क्या होगा, उसकी वजह से ये बढ़ा है। तो मतलब कि जो 26वीं वस्तु है ना, वो क्या है, कितना लेके आएगी, 25 तो लाएगी ही लाएगी। देखो 25 तो वो लाएगी ही लाएगी, और इसका भी इंक्रीज हो, वो 0.5 एक्स्ट्रा और लेके आएगी। समझ गए कैसे किया हमने। देखिए 50 किलोग्राम, हाँ देखिए यहाँ पे गलती है। देखो जो 26वीं वस्तु ना, 50 किलो, तो देखो 50 किलो तो पहले ही था, तो 50 किलो तो लेके आएगा, और 0.5 और बढ़ा तो 0.5 और लेके आएगा। तो समझ गए आप। अब देखो अब इसको गुना करना है। देखो 25 5 125, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12.5 आएगा, यहाँ पे 12.5 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो देखो कितना बन रहा है, 50 60 62 और 63, यहाँ पे 63 किलो बन रहा है। 63 किलो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में है। ये मेथड पता होना चाहिए आपको ना, वरना गुना कर करके इतना टाइम मिलता नहीं है SSC GD में। आपको पता हो तो टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितना रुपये कमाएंगे। ये देखो MDH वाला है, तो आपको पता होना चाहिए M1D1H1/W1, ये होता है वर्क। तो देखो M2D2H2/W2, W2 बोल लो, यहाँ पे कार्य है, या फिर क्या होता है ना यहाँ पे जो भी वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, मैं भी यहाँ पे जो भी जो कमाते हैं ना, जो पैसा वैसा है, वो यहीं पे नीचे ही आता है। तो देखो M1, M मतलब मैन कितने हैं, 15 मैन है, और D1 मतलब दिन कितने हैं, 7 दिन, मतलब सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, गुना H1 कितने दिन, 12 घंटे मतलब हावर हो गया। कितने कमा रहे हैं, 18,000 कमा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 18,000 बराबर M2। तो दूसरी समीकरण में देखिए 18 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे M2 का मान 18 हो जाएगा। D2 मतलब कि दिन, कितने दिन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन काम कर रहे हैं, गुना हो जाएगा यहाँ से। प्रतिदिन 9 घंटे, यहाँ पे H मतलब हावर्स कितने हैं, हावर्स कितना है, 9 घंटा है, तो कितना कमाएगा, मतलब कि W2 मतलब मैंने मान लिया X कमाएगा। समझ गए। बाकी हमने इसका एक और भी मेथड बताया था आपको, अभी नहीं बताएंगे हम, तो पहले की वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लेना। वो आपको किसी ने, ये मेथड आपको सभी सर ने बताया होगा, लेकिन जो हमने वो मेथड करवाया था शायद ही किसी टीचर ने बताया होगा। देखो 6 दूनी 12, 6 18, 3 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 7 से 7 कट चुका है यहाँ से। तो देखो यहाँ 5 दूनी 10, ये क्या है 5 दूनी 10, तो ये ऊपर 10 हो गया, तो 1 0 यहाँ से उड़ा देगा। तो यहाँ पे देखो x का मान कैसे आएगा, x बराबर, ये x इधर होगा तो 1 से गुना होगा, 1800 × 9, 1800 × 9, तो 18 नाम क्या होता है, 162 होता है, 162 x का मान, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन नंबर 2 में। ये फॉर्मूला याद रखना, या फिर कॉन्सेप्ट है। पेज हम बदल लेते हैं अब, है ना। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है यार। RW का मौका लगाइए आप। देखिए A 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। दो महीनों बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके B भी व्यापार से जुड़ जाता है, तथा B के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद C भी 20 लाख रुपए का निवेश करता है। A के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपए का लाभ होता है। तो B का हिस्सा बताइए। देखिए अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, और हम इसको कितना छोटा आंसर बताएंगे आपको। घबरा रहे हो पढ़ के, ऐसा घबराना मत। देखो यहाँ पे A मान लिया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये है पूंजी, जो पूंजी का निवेश कर रहे हैं। इसके नीचे आता है समय होता है, और जो नीचे जो रेशियो आता है, देखो नीचे जो रेशियो आता है वो आता है लाभ का, प्रॉफिट का। समझ। अब जैसे जैसे बोल रहे हो वो देखिए, शुरू में क्या कर रहे हैं ना, A है ना 5 लाख निवेश कर रहा है, यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर क्या कर रहा है, देखो ये A है ना पूरे 1 साल के लिए खर्च करता है। अगली लाइन पढ़िए, 2 महीने बाद 10 लाख रुपए लेके निवेश करता है B। तो B कितने लेके आया, 10 लाख लेके आया। 2 महीने बाद मतलब 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 2 महीने बाद आया, तो बचा कितना, 10 महीना बचा। 10 महीने के लिए वो 10 लाख रुपए लेके आया। फिर उसके
बी जुड़ने के 4 महीने बाद, बी जब 10 महीने के लिए जुड़ा है, इसके 4 महीने बाद मतलब कि कितना बचेगा, 6 महीना बच जाएगा। तो सी कितना लेके आया है, वो लेके आया 20 लाख रुपए लेके आया। समझ गए आप। इसको हल कर लेते हैं हम। तो देखो 5 से काटेंगे, 5 से काट गया, 5 से 2 बार, 5 से 4 बार। समझ गए। अब देखो 12 एकम 12 होता है, 10 से करेंगे 10 दूनी 20 हो गया यहाँ पे, और 6 चौका 24 हो गया। और काट सकते हो आप इसको 2 से। देखो यहाँ से 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 12 बार। और कट रहा है यार ये तो, और काट लेते हैं। देखो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटते हैं 5 बार, और 2 से काटते हैं, अब नहीं कटेगा। देखो इस रेशियो में उनका लाभ का अनुपात बतेगा। तो देखो ये जो राशि दे रखी है ना, 3,50,000 जो आपको रुपए दे रखा है ना, उसको इस अनुपात में बांटना है बस आपको। तो देखो 5 3 8 और 8 6 कितना होता है 14। ये है 14 का मान दे रखा है, 14 की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा। तो यहाँ पे देखो ये ए का है, ये बी का है, सी का है। तो हमसे बी का पूछा, तो जिससे पूछा है ना उससे गुना कर देते हैं, 5 से गुना कर दीजिए। बस इसको हल करते हैं। देखो 7 दूनी 14 होता है, 7 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा। तो 25 को 5 से गुना करूँगा, 25 पंजू 125, 25 पंजू देखो 25 पंजू 125, 125 आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी जीरो देख, यहाँ पे 3 जीरो और है, तो 3 जीरो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है समझ में। देखो कितना छोटा आंसर, कितना छोटा हल कर दिया हमने, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्यक्रम से 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, बी अकेले दूसरे दिन और सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है, और यह क्रम आगे भी चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। देखो क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब कि जो लेवल होना चाहिए ना मैथ का, ऐसे होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में क्या है, क्या टुच्चे, एकदम बिल्कुल टुच्चे सवाल आए है ना। लेवल कुछ ऐसे होना चाहिए मैथ का, तभी मजा आता है। देखो ए, बी और सी। ए है ना, ए तो 20 दिन में, बी है ना वो 25 दिन में पूरा कर सकता है, और सी है ना वो 30 दिन में। पहले क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। देखो इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, मुझे 300 दिख रहा है, 300 एलसीएम आ जाएगा। देखो 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 25 से देंगे तो 25 की 150 होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे बताओ, अगर ये टोटल काम करेंगे, देखो इसने बोला पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। पहले दिन ए शुरू कर रहा है ना। तो देखो पहले ए किया, पहले 15 करेगा, फिर बी, देखो पहले 15 करेगा, ए आया 15 करके गया, दूसरे दिन 12 बी करके गया, और तीसरे दिन 10 करके गया। फिर क्या आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। और देख यहाँ पे दिन कितने लग गए, इनको 3 दिन लग गए। समझ गए, 3 दिन में इतना काम किया। कितना किया, देखो 15 2 17, 17 10 27, 10 37, मतलब 37 कार्य है 3 दिन में उन्होंने कर दिया है। अब हमसे करवाना कितना है, हमें उनको करवाना है 300। तो ये 300 के पास पहुंच जाए। तो देखो मैं इसको किससे गुना करूँगी, ये 3 के, देखो 8, अगर 8 से गुना करूँगा तो 8 756 होता है 5, और 8 तिया 24 और 5 29, 296 काम। देखो इधर 8 से गुना की, तो इधर से भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 तिया 24 दिन। 296 काम करने में उनको कितना दिन लग गया, 24 दिन लग गया। कितना दिन लग गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 24 दिन लग गया। अब काम कितना बचा, देखो 300 करवाना था, 296 हो गया, काम बचा 4। जितना काम बचता है ना उसको लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, और जिससे करवाना है ना उसकी एफिशिएंसी नीचे आती है। तो यहाँ पे देखो शुरू में ए आया था, तो अब भी ए ही करेगा। तो ए कितना करता है एक दिन में, 15 काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 सही 4/15। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। रोबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया फादर है, और ये है ना, ये है रोबिन। समझ गए, रोबिन और फादर। तो क्या कह रहा है ना, रोबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। तो देखो जाहिर सी बात है, तो बेटा पहले छोटा होगा। तो देखो अगर मैं मान लूँ रोबिन 1 का है, 1 यूनिट का है, तो इससे 2.8 गुना, मतलब कि फादर कितना हो जाएगा, 2.8 गुना, ये तो हो जाएगा। ये रेशियो में तो चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा के इधर 0 लगा देता हूँ। लगा सकते हैं ना, पॉइंट बटा में आएगा तो वो बटा इधर से चला जाएगा। इसको और काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 14। समझ गए मैंने कैसे किया। अब हमारे पास रेशियो आ गया है फादर और रोबिन का 14:5 आ चुका है। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 6 साल पहले रोबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। तो हमने आपको बोला है जब वर्तमान हो ना उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लो। आगे बोले तो आगे जाना यहाँ से, और पीछे बोले तो पीछे। तो उसने बोला 6 साल पहले, बिल्कुल चलो भाई 6 साल पीछे चलते हैं। 6 साल हम पीछे आ गए, माइनस का 6 साल हो गया। क्या था, क्या कह रहा है ना, रोबिन की पिता की आयु उसकी 3 गुना थी। अगर रोबिन की आयु, देखो यहाँ से हटा देते हैं इसको, रोबिन की आयु अगर 1 थी तो इसकी 3 गुना थी उसकी फादर की आयु। समझ गए आप, 3 गुना थी। अब समझिए आप, देखिए जब आयु का डिफरेंस होता है ना वो हमेशा बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, 4 गुनी थी ना यहाँ पे। देखिए अभी गलत हो जाता, यहाँ पे है 4 गुनी,
ये 1 है तो ये 4 गुना है। यहाँ पे डिफरेंस देगी, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है 3 का है, 3 का है। तो इनको डिफरेंस को 9 का करना है। देखो अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो ये 9 जाएगा, ये भी तो यहाँ पे 3 से गुना किया तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, यहाँ पे भी 3 से गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगी 4 तिया 12 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 3 एकम 3, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ऊपर हमारे पास बन गई है 12 और नीचे ये बन गई है 3, समझ गए। इसमें अब डिफरेंस देखिए 9 का ही है। तो यहाँ से देखिए अब बोला क्या इसने, रोबिन की वर्तमान आयु पूछी है, तो रोबिन की वर्तमान आयु कितनी है 5 है, तो मतलब कि 5 का यहाँ ही आपको कर लेना। देखो यहाँ पे 5 का मल्टीपल आप देख लेना, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 15, बाकी हम आपको पूरा निकाल के बताएं। तो देखो ये थोड़ा घिचपिच हो गया है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा और हल्का समझ में ऐसे लिख दूँ। देखो 15:5 है यहाँ से फादर और रोबिन की, तो यहाँ से अगर 6 साल पहले गया है तो हमारे पास कितनी निकली है 12:3 निकली है, समझ गए। ये 12:3 कैसे निकली है समझ गए ना आप, इसका अंतर बराबर होता है। यहाँ से देखते हैं हम 3 से 5 2 यूनिट का मान अगर आपके पास 6 है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3, और 5 का आपको पूछा तो 5 दिया 15 वर्ष आ जाएगी। कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया होगा शायद, नहीं आया तो बता देना। बाकी कुछ भी नहीं था, ये पहले भी करवाए हुए ये क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 500 है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 700 है। एक टीवी का मूल्य क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 18। तो यहाँ पे देखिए 2 मिक्सर, यहाँ पे 2 मिक्सर को मैं एम लिख लूँ, और एक टीवी, तो यहाँ पे एक हो गई और ये एक टीवी, इसका मूल्य कितना दे रखा है 500 दे रखा है, समझ गए। अब बोला क्या है 2 टीवी और एक मिक्सर, तो देखो 2 टीवी, मैं टीवी के नीचे टीवी लिखना चाहता हूँ। देखो तो 2 टीवी हैं तो यहाँ पे 2 टीवी हो गया, 2 टीवी, और एक मिक्सर बोला तो यहाँ पे एक मिक्सर हो गया। तो इनका मूल्य दे रखा है 700। इसने पूछा क्या है, एक टीवी का मूल्य पूछा है। तो देखो बहुत ही सरल। अब क्या करना है, देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, टीवी का पूछा है ना, देखो इसने पूछा क्या टीवी का, तो मैं क्या करता हूँ ना मिक्सर को बराबर कर लूँ। मिक्सर को बराबर कैसे कर लूँ, ऊपर देखो 2 मिक्सर है तो नीचे भी 2 मिक्सर है, तो मैं इसको पूरे को 2 से गुना कर दूँ। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ तो 2 मिक्सर हो जाएंगे, तो ये पूरा 2 से ही गुना होगा। देखो 2 से मिक्सर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिक्सर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, 4 टीवी हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, इनका मूल्य 1400 हो जाएगा, समझ गए आप। अब इस ये जो समीकरण है इसको भूल जाओ, मैं थोड़ा सा हल्का सा कट कर दूँ इसको भूल जाओ। अब देखो अब इसमें से घटाते हैं इसको, इसमें से यहाँ पे घटाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 मिक्सर से 2 मिक्सर कट चुका है, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस की 3 टीवी आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 7, कितना हो जाएगा 5 8 मतलब 900 हो जाएगा, माइनस का 900 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कट चुका है, तो यहाँ पे 3 टीवी का मूल्य आ गया है 900। तो यहाँ पे एक टीवी का मान कैसे आ जाएगा, एक टीवी का मूल्य कितना आ जाएगा 900/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300। तो एक टीवी का हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा 300। कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, तो एक टीवी का मूल्य 300 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 धावकों की गति का अनुपात 1:2:3 है। तो क्वेश्चन नंबर ये है 19। देखो 3 धावकों की स्पीड है, स्पीड का रेशियो कितना है 1:2:3 है। तो पूछा क्या है, समान दूरी है और धावकों समान दूरी तय करने में 3 धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है। तो देखो जब डिस्टेंस समान होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, स्पीड का रेशियो वो क्या होता है ना, टाइम के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर इसने पूछा क्या टाइम का रेशियो पूछा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो इसका निकालना है, इसका निकालेंगे तो इसको रख लेंगे, तो इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है उसको गुना, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ बी का निकालेंगे तो देखो 3 एकम, इसको 2 को रख लेंगे तो क्या बचा 3 और 1 बचा, दिख रहा है आपको 3 और 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो सी का निकालेंगे तो सी को रख लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 6 3 2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। हमारा अंतिम सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ए और बी की आय का अनुपात, ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, इधर हो गई इनकी आय हो गई, थोड़ा ऊपर कर ले, दिख रहा है इनकी आय कितनी हो गई 4:3। मैं 4x और 3x मान लेता हूँ, समझ गए। अब देखो ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, तो यहाँ पे अगर इनकम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी व्यय हो जाएगी। व्यय कितना दे रखा है, बोल रहा है ना कि ए का व्यय उसकी आय का 5/12, इसकी आय कितनी है 4x है, इसका 5/12, इसका 5/12 कर देंगे तो ये इसका व्यय आ जाएगा। बी का व्यय उसकी आय का 7/15, तो बी की आय कितनी है 3x है, अगर इसका मैं 7/15 कर दूँ क्या जाएगा ये इसका व्यय आ जाएगा, ठीक है। उसके व्यय का अंतर क्या दे रखा है 4500 दे रखा है, तो बी का मान बताइए। तो देखो इनका व्यय कितना निकला है, यहाँ से कुछ हल कर सकते हैं। देखो यहाँ से हल करते हैं, देखो ये 4 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 3 5 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा व्यय, देखो 5x/3
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7x/5, ये आ गया। इनका अंतर, इनका ये क्या है, वह है, इनका अंतर दे रखा है, इनका अंतर कितना दे रखा है, इसने 4500 दे रखा है, 4500। यहाँ से हल करते हैं, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 15। तो देखो 3 5 15 मतलब 25x माइनस 5 तिया 15 और 7 तिया 21x बराबर, ये तो हल करना आता होगा ना। कहीं आप बोलो कि ये कैसे लिख दिया आपने, ये सर समझाएंगे आपको, क्लास लोगे तब, अगर किसी ने नहीं ली तो। देखो 25 में से 21x जाएगा तो कितना, 4x बचेगा बराबर, ये 15 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 15 × 4500 हो गया। यहाँ से अगर मैं आप बोलूँ x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15 × 4500/4 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास x का मान। अब पूछा क्या है, देखो b क्या है, आप डायरेक्ट x का मान पूरा सोल्व करके निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना। चलो निकाल लेते हैं हम। देखो 4 से काटेंगे हम, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, तो हमारे पास आएगा 1125 × 15। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 15 को 1125 से गुणा कर दीजिए, 15 15 5 75 7, 15 दूनी 30 7 37 3, 15 एकम 15 3 18 1, 15 एकम 15 1 16। तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 875 आ गया x का मान। अब पूछा क्या है, b की आय, तो देखिए b की आय पूछिए, यहाँ पे देखो ना b की आय कितनी थी, 3x थी, तो 3x की वैल्यू पूछी है, तो 3x, तो यहाँ पे देखिए 3x का मान कितना है, आप हमारे पास 16,875 आया, तो ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास b की आय आ जाएगी। तो गुना करते हैं, देखो 5 तिया 15 1, 7 तिया 21 1 22, 2 जाएगा, 8 तिया 24 2 26 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 6 तिया 18 2 20 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो कितना 5 हो जाएगी, तो 50 625 कोई ऑप्शन में होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में है। हो गए क्या, देखते हैं। देखिए हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और 20 के 20 आंसर आ गए हैं। अब हम आपको बता दें कि इसको हम सबमिट नहीं करेंगे। अब बोलोगे भैया ये क्या बात, आपको पता है कि हम हर संडे जो भी वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम क्या करते हैं ना, उसको हम लास्ट में सबमिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन सही होते हैं। मैथ के तो कभी गलत नहीं हुई है, पिछले संडे पर रीजनिंग का जरूर हुआ था, लेकिन मैथ के तो कभी गलत नहीं होते ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और जो भी हमने करवाया वो सॉल्यूशन आपने समझ में आएगा। और हम आपको बता दें इसको सबमिट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये है पेड मॉक टेस्ट। तो हमने इंस्टाग्राम मतलब टेलीग्राम से किसी को मैसेज करके ग्रुप में किसी भाई ने हमको दिया था, तो वो भी इनको क्या करते हैं ना कि टेस्ट देते हैं, तो अगर हम इसको सबमिट कर देंगे तो फिर वो भैया टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया टेस्ट मत कर, सबमिट मत करना, उसको क्या कर लेंगे ना, रीअटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इसको सबमिट करें तो भाई मेरे को ना इनको मतलब कि सब्जेक्ट वाइज 3 वीडियो बनानी है, ठीक है। तो मुझे 3 अकाउंट चाहिए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना 3 अकाउंट SSC GD के जिसमें ये मॉक डले हुए हो, मैं उसको, और ऐसे ही वो करना सेंड जो आप मॉक ना दो, क्योंकि आप मॉक दोगे तो फिर वो मॉक नहीं दे पाओगे आप दोबारा, एक बार मॉक दे सकते हो या सिर्फ 2 बार। तो ये भाई दूसरे का अकाउंट है, दूसरे भाई का, जिसने दीपक है और एक भाई और था, तो उसने दिया, धन्यवाद, है ना, एक रोकी है, तो धन्यवाद उनको दोनों भाइयों को। और अभी हम इसको सबमिट नहीं करते हैं और उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन करवाए हमने आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे आपके, ठीक है। हमने लाइव करवाया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जाइए आप इसको मॉक लगाइए। और इसके अलावा हिंदी वगैरह और किसी का भी मॉक आपको चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर देना। बाकी अभी सबमिट कर भी सकता हूँ मैं, यहाँ पे कर दूँ, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, उसके लिए सॉरी। तो चलिए पहला मॉक है ना, इसको सबमिट कर ही देते हैं ना, इसके आगे हम सबमिट नहीं करेंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। हमें अभी इसको सबमिट कर देते हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए, हमने 20 के 20 क्वेश्चन किए हैं, वो सही है। देखिए 20 देखिए सबमिट करने की जरूरत नहीं थी ना। अब उस भाई को दिक्कत आएगा कि भैया आपने बोला था कि हम क्या करेंगे, मॉक मतलब कि नहीं देंगे, सिर्फ समझाएंगे। अब उस भैया को क्या बोलेंगे। तो अगर किसी को चाहिए ना कि कोई बोले कि भाई नहीं भाई सबमिट करके भी दिखाओ हमें, तो स्कोर भी दिखाओ पूरे के पूरे सही हैं, तो आप क्या करना, मुझे टेलीग्राम पे 3 अकाउंट दे देना, 3 मतलब किसी अलग अलग भाई देंगे, तो मैं सबमिट करके भी आपको दिखा दिया करूँगा। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा और अच्छे से मैथ समझ में आएगी। और हम जितने भी हम वो करवा रहे हैं मॉक सॉल्यूशन, वो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं आपके, सही बताओ ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। तो कमेंट कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।